हेलो माय लर्नर्स। तो हम लोग कर रहे हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ये आपकी जो है एमटीजी की बुक है। एमटीजी काफ़ी अच्छी बुक्स पब्लिश करता है। इनका लेवल ऑफ जो आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं सीरीज़ में आपको फर्स्ट टू 8 सबकी बुक सॉल्व करवाऊँगी। अगर आप चाहें, आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं या किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि बहुत शॉर्ट में मैं वीडियो बनाती हूँ। मैक्सिमम 12-13 मिनट की होती है और आपके जो है 30-40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है। तो आज हम कर रहे हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट क्या होता है कि अगर आपको पता ही होगा कि हमारी जो है 8 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। 4 मेन डायरेक्शन होती है आपकी। ओके, अगर इनके बीच में हम 45 डिग्रीज का एंगल बना दें तो ये नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट साउथ ईस्ट, ये आपकी साउथ वेस्ट और ये आपकी नॉर्थ वेस्ट। ओके, इस तरीके से हो जाते हैं 45 डिग्री का अगर हम एंगल बना ले तो यहाँ पे ये फिगर के थ्रू भी आपको शो किया हुआ है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, कुछ साइक्लिक डायरेक्शंस भी होती है हमारी। 2 तरीके की होती है। क्लॉकवाइज मतलब जिस तरीके से आपकी जो है वॉच घूमती है, नंबरिंग जब टाइम घूमता है उसे कहते हैं क्लॉकवाइज। अगर उसकी उल्टी विपरीत दिशा में अगर वो घूमे तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं सीधा, क्योंकि ये काफ़ी इजी टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। ए मैन वॉक्स 10 मीटर ईस्ट। सीधा सीधा जो क्वेश्चन में कहता जाए, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका है कि उसका एक डायग्राम बनाइए। ईस्ट में जा रहा है और वो कितना चला है, 10 मीटर चला है। देन टर्न लेफ्ट। अगर वो उसका मुंह जो है वो इस साइड पे है तो ऑब्वियसली उसका लेफ्ट होगा इधर। लेफ्ट वो अपने लेफ्ट में मुड़ता है और 7 मीटर चलता है। देन वो अगेन राइट मुड़ता है। अगर वो इधर जा रहा है तो इसका राइट ये होगा, और राइट जाता है तो वो 8 मीटर चलता है। ठीक है, इन विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ। अब वो इधर जा रहा है तो वो किस साइड फेस कर रहा है, वो कर रहा है आपका ईस्ट की साइड फेस है उसका। ओके, तो इस तरीके से आपको आंसर देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अब बॉय जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है। नॉर्थ यहाँ होता है, ईस्ट यहाँ होता है, तो नॉर्थ ईस्ट की साइड उसका फेस है। ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस तरफ इसका फेस था, उसका 90 डिग्री अगर करेगा तो वो कहाँ जाएगा, आपका नॉर्थ वेस्ट में जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, उल्टा जा रहा है, 90 डिग्री हो गया। देन एंड अगेन 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। अगेन फिर वो इस तरीके से यहाँ से 90 डिग्री मुड़ जाता है सेम डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज में। तो अब वो कहाँ देख रहा है, अब वो देख रहा है इधर। ये होती है हमारी साउथ वेस्ट, तो आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। जो कुछ लिखा होता है क्वेश्चन में आप वही करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो क्विकली और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अमित जो है वो एक क्यू पॉइंट से स्टार्ट करता है। ठीक है, हम क्यू मान लेते हैं सिंपल। यहाँ पर मूव्स 10 मीटर टॉवर्ड साउथ, साउथ की तरफ वो 10 मीटर चलता है। ओके, देन ही टर्न्स लेफ्ट। अगर वो नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली उसका लेफ्ट किधर होगा, आपका लेफ्ट हो जाएगा इधर। इधर चला एंड मूव्स 15 मीटर। ठीक है, मूव करता है 15 मीटर। देन ही टर्न्स राइट। अब वो इस साइड जा रहा तो उसका राइट नीचे हो जाएगा इधर, वहाँ चलता है वो 10 मीटर। ठीक है, टू रीच पॉइंट पी, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पी। यहाँ तक वो पहुँच गया। हाउ फार इन विच डायरेक्शन विल ही नाउ विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट क्यू। अब क्यों यहाँ है, अगर आप देखें तो यहाँ सीधा चला है तो ये जो सीधा पार्ट है ये भी आपका कितना हो जाएगा, 10। तो ये तो हो गया यानी पूरा 20। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, 10 और 15 पता चल गया। तो अगर हम पॉइंट पी और क्यू को मिला दे तो ये हाइपोटेन्यूज नहीं बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ये 20 हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस उसका हो जाएगा 15। अगर इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला पता होगा कि अंडर रूट बेस कितना है हमारा 15 का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर यानी 20 का स्क्वायर। ये होता है आपका 225, ये होता है आपका 400, ये हो जाएगा 625 का स्क्वायर रूट, और 625 का स्क्वायर रूट होता है आपका फिर 25, तो आ गया 25। ठीक है, आ तो गया 25। और क्यू से किस डायरेक्शन में है, वो इस तरीके से है, टेढ़ा है, तो यानी साउथ ईस्ट होगा। तो आंसर हो जाएगा बी, साउथ ईस्ट 25 मीटर। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4।
थोड़ा सा गैप दे लेते हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आए। विकास जो है वो फेस कर रहा है टॉवर्ड्स ईस्ट, ये विकास है, और इस साइड देख रहा है राइट लेफ्ट साइड, ठीक है। उसने कहा ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री यानी ये हो गया 45 डिग्री और क्लॉकवाइज चल रहा है, इस डायरेक्शन में मिल गया। देन अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, अब यहाँ वो है और 180 डिग्री हो गया आपका, बिल्कुल सीधी लाइन हो जाती है, तो यानी इस साइड घूम गया वो, क्लॉकवाइज ही घूमा है। देन 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अब वापस मुड़ेगा तो 180 तो हमारा यही हो गया, 180 तो यही हो गया जो घूमा था वापस यहीं आ गया 180, क्योंकि अब पहले क्लॉकवाइज घूमा था, अब एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ आ गया 180 प्लस 90 डिग्री होता है आपका, तो यानी 90 डिग्री हो जाएगी ये वाली साइड, 90 डिग्री हो गया ये, क्योंकि 45 डिग्री तो यहाँ पर हो गया और 90 डिग्री हो गया ये। इन विच डायरेक्शन, अब ये वाली कौन सी डायरेक्शन हमारी, नॉर्थ ईस्ट, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ का ए, नॉर्थ ईस्ट। ओके, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है अगर मैं आपको थोड़ा सा धीरे समझाऊंगी, अगर चाहते हैं क्विक तो आप इसको स्पीड करके देख सकते हैं। स्नेहा ने अपनी जो है कार चलाई है कहाँ, 4 किलोमीटर नॉर्थ में, 4 किलोमीटर नॉर्थ में चलाई। देन वो राइट मुड़ी और उसने चलाई 5 किलोमीटर। अगेन टर्न टू राइट, वो दोबारा राइट चली और उसने कहा 4 किलोमीटर। हाउ फार इज डिस्टेंस, अब देखो यहाँ से शुरू किया था, ये 4 है, ये 4 है, ये तो बराबर कवर कर लिया। ये वाला जो डिस्टेंस है क्या हम इसको इक्वल मांग सकते हैं इन दोनों लाइन्स को, येस। तो अभी यहाँ से चली थी यहाँ है, तो टोटल कितना डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। और कौन सी डायरेक्शन में है, ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली हो जाएगी ईस्ट, तो सी हो जाएगा इसका आंसर 5 किलोमीटर ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो इसके अंदर आपके जो है मैक्स जो है 30 क्वेश्चन है, हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो हैव पेशेंस। 6th क्वेश्चन है, विकास जो है वो 10 किलोमीटर नॉर्थ में चलता है, विकास जो है वो 10 किलोमीटर नॉर्थ में चलता है, यहाँ बना लेते हैं 10 किलोमीटर नॉर्थ में चलता है। देन ही टुक लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न इधर हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 10, लेफ्ट टर्न चला और वहाँ करा इसने 15। देन अगेन ही टर्न लेफ्ट, देन अगेन लेफ्ट हो गया और वहाँ 10 और यहाँ खड़ा हो गया वो, ठीक है। टॉवर्ड विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग, यहाँ था और यहाँ हो गया। फेसिंग किधर है, फेसिंग क्योंकि वो इस साइड आ रहा था तो उसका फेस किधर है, साउथ की साइड है, तो आंसर हो जाएगा 6 का ये साउथ की साइड है। ओके, हमें ये नहीं बताना कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से उसका फेस का है, हमें क्या बताना है अब वो किस डायरेक्शन में चल के आया है जब वो मुड़ा है, रुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक बॉय ने जो है वो चलना शुरू किया किस साइड, ईस्ट की साइड। आफ्टर कवरिंग कुछ डिस्टेंस चलने के बाद वो राइट मुड़ गया, देन अगेन राइट, फिर राइट मुड़ गया। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस वो लेफ्ट में मुड़ गया। अब वो किस साइड फेस कर रहा है, वो कर रहा है साउथ की साइड, तो आंसर आ जाएगा साउथ, ठीक है, क्योंकि नीचे जा रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निशा ने अपने घर से स्टार्ट किया किधर की साइड, नॉर्थ की साइड। निशा ने कहाँ स्टार्ट किया अपना चलना, नॉर्थ की साइड, ठीक है। आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर चलने के बाद उसने क्या किया, लेफ़्ट टर्न करी और वहाँ चली वो 5 किलोमीटर। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, तो अगर हम इस पॉइंट को मिला दें तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, तो स्क्वायर रूट ऑफ 125, स्क्वायर रूट ऑफ 125 होता है हमारा 5√5, 5√5 किलोमीटर जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जतिन ने जो है वो अपने घर से स्टार्ट किया 20 मीटर वो ईस्ट चला, ठीक है। देन 90 डिग्री, 90 डिग्री कहाँ से उधर जा रहा था, 90 डिग्री यानी इधर टर्न हो गया, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो इधर टर्न होएगा, हमने मैं एंटी क्लॉकवाइज नहीं पढ़ा, उधर पढ़ा। एंड वॉक फॉर 21, वहाँ 21 चला, तो हम इसको दोबारा बना लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 21 और ये हो जाएगा आपका 20। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस वही आपको हाइपोटेन्यूज पता करना है, तो 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो 21 का स्क्वायर होता है आपका 441,
441 और 20 का स्क्वायर होता है आपका 400, तो टोटल हो जाएगा आपका 841 और 841 का स्क्वायर रूट यानी 841 किसका स्क्वायर होता है आपका 29 का। तो जब भी आप रीजनिंग या मैथ्स जहाँ भी जिस भी एग्ज़ाम में अगर आपका आने वाला हो तो आपको एटलीस्ट जो है 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर टिप्स पे होने चाहिए और आपको 1 से लेके 20 तक तो मिनिमम होनी ही चाहिए, क्यूब्स याद होने चाहिए। तो ये दो चीज़ें आपको हमेशा याद होनी चाहिए, तभी उसके आप देखेंगे कि आपकी 50 से 60% क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत क्विकली सॉल्व हो जाएंगे, बजाय कि इसके कि आप उनका स्क्वायर रूट और कैलकुलेट करने बैठें। ओके, प्रणव जो है वो 20 मीटर ईस्ट में चला। प्रणव कहाँ, ये तो हमने कहा नहीं किया। प्रणव जो है वो ईस्ट में चला 20 मीटर। देन ही टर्न्स लेफ्ट में मुड़ा और 9 मीटर चला। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 32 मीटर, तो यहाँ वो चला 32। इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन, अब वो यहाँ पर है, यहाँ से चला था, तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है आपकी होती है नॉर्थ वेस्ट। और इसने कहा है इन हाउ फार देखिए, अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच सकते हैं हम, तो ये 20 हो जाएगा और ये 12 बच जाएगा, क्योंकि ये हमने 20 दिया हुआ है, ये हमें 20 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये हमें 20 दिया हुआ है तो ये भी 20 हो जाएगा ये डिस्टेंस, तो ये बाकी जो है वो 12 बचेगा। 12 ये है और ये इधर वाला 9 था, तो इसके बराबर ये भी 9 हो जाएगा। तो ये 9 20 है, ये 9 है, तो हाइपोटेन्यूज हम स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपका हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है 81, 12 का स्क्वायर होता है 144, टोटल हो जाएगा 225 और 225 का स्क्वायर रूट होता है 15 मीटर। तो प्रणव कहाँ है, 15 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 15 मीटर नॉर्थ वेस्ट, यानी बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि दिव्या जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस कर रही है। ठीक है, दिव्या कहाँ फेस कर रही है, साउथ ईस्ट हो गया, इधर देख रही है, इससे 45 डिग्री मुड़ती है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, यहाँ मुड़ गई 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नहीं, ये वाली जो साइज होगी ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। अगेन 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। आफ्टर सम टाइम शी टर्न्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 तो आपका यहाँ हो जाएगी सीधी लाइन, तो मतलब जहाँ नाउ इन विच डायरेक्शन, कहाँ देख रही है, अब वो है आपकी साउथ में, नीचे की तरफ देख रही है, तो 11th का आंसर हो जाएगा आपका बी साउथ। ठीक है, 15 ही क्वेश्चन करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, प्रैक्टिस सेट 15 का रखते हैं, बाकी दूसरे पार्ट में रहेंगे। फ्रॉम पॉइंट ए रवि वॉक्स जो है वो 20 मीटर नॉर्थ में चलता है, 20 मीटर नॉर्थ में, ठीक है। देन ही टर्न्स लेफ्ट और वहाँ चलता है वो 30, ठीक है। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20, यहाँ चलता है 20। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 10 मीटर, तो यहाँ चलता है वो सिर्फ 10। तो हाउ फार, अब यहाँ से चला था, यहाँ तक का डिस्टेंस बचा है, तो टोटल डिस्टेंस था 30, 10 वो ऑलरेडी चल चुका है, तो 20 मीटर रह गया है। और किस तरीके से है, कौन सी ये स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी है ये वेस्ट, तो आपका हो जाएगा 20 मीटर वेस्ट, यानी क्वेश्चन नंबर आपके 12 का आंसर हो जाएगा डी, 20 मीटर वेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अनमोल जो है वो करता है वॉक 15 मीटर साउथ में, 15 मीटर साउथ में चलता है, राइट में मुड़ता है और चलता है वो 20 मीटर। देन ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स फॉर 25 मीटर, यहाँ चलता है वो 25। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार, अब हाउ फार में देखिए, ये तो 20 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 20 है, ठीक है। ये आपका टोटल है 25, 15 यहाँ तक हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 10। अगर हम इसको मोड़ दें जब स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये 10 है, नीचे बेस आपका 20 है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, दोनों हो जाएंगे 100, प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400 का स्क्वायर रूट, यानी 500 का स्क्वायर रूट होता है आपका 10√5, ठीक है। तो 10√5 और डायरेक्शन कौन सी है आपकी,
डायरेक्शन है ऑब्वियसली यहाँ से शुरू करा था, ये वाली जो डायरेक्शन है वो होती है आपकी नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 टू लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अंकित इज फेसिंग टॉवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। अंकित जो है वो वेस्ट की तरफ देख रहा है। टू फेस हिज स्कूल, ये यहाँ पर अंकित है। टू फेस हिज स्कूल ही हैज़ टू टेक 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज देखो 90 डिग्री तो ये हो गया, 45 डिग्री तो यहाँ जाना पड़ेगा इसको, ठीक है। देन अगेन 270 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और घूमना पड़ेगा। ये तो आपका एंटी क्लॉक ये सबसे पहले देख रहा है वेस्ट में, उसको वो पहले कितना मुड़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज तो ये होता है, एंटी क्लॉकवाइज नीचे होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये जो पूरा है 135 डिग्री यहाँ मुड़ेगा वो, ओके। एंड अब उसको कितना जुड़ना है, क्लॉकवाइज लेना है। क्लॉकवाइज लेना है तो अब इस साइड डायरेक्शन में चलेगा, इस डायरेक्शन में 180 डिग्री तो आपका यहाँ तक हो गया, सीधी लाइन 180 डिग्री हो गया। उसके बाद 90 डिग्री हो जाएगा आपका ये वाली चीज़, तो यहाँ पर ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर हो जाएगा 14 का सी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक लेडी है जो वो नॉर्थ की तरफ 40 मीटर चलती है, नॉर्थ की तरफ 40 मीटर चलती है। देन शी टर्न्स लाइट एंड ड्रॉव 90 डिग्री, इधर जाती है वो 90 डिग्री चलती है, 90 किलोमीटर चलती है। देन वो राइट में फिर मुड़ती है और चलती है यहाँ पर 40, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद देन ही टर्न्स राइट, अब इधर जा रही तो उसका राइट ही हो जाएगा, एंड ड्रॉ फॉर 150। अब कितना चली वो 150। तो हाउ फार फ्रॉम, ये उसका इनिशियल पॉइंट है। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है वो आपका। अब आप ये देखिए 150 है तो ये 90, तो यही हो जाएगा, इसके इक्वल है हमारी पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी। ये बच जाएगा आपका 60, ठीक है। तो वो कितने डिस्टेंस से है, 60 डिस्टेंस पे है। सीधा सीधा हमें हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट नहीं करना, हमें यही डिस्टेंस कैलकुलेट करना। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट होता तो हम हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बाकी 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।